Hello students, good morning. Today we will discuss NCERT solutions of integration exercise 7.4. तो एक्सरसाइज 7.3 तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक नहीं की थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमने क्या ट्राई किया था, जो हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले हैं, लाइक साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन आता है, उन्हीं फॉर्मूलों को लेके हम आगे बढ़े और हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई की। अब आज हम कुछ न्यू फॉर्मूले डिस्कस करेंगे पहले, और उन न्यू फॉर्मूलेज के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 में जो बेसिकली मेन फॉर्मूले आएंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/8 tan इनवर्स एक्स वाई है। सेकंड जो फॉर्मूला होगा आप इन्हें नोट करके लर्न कर लें। एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। थर्ड वन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू 1/2 a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो इनमें ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में पहले एक्स माइनस ए आता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए आता है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में न्यूमरेटर में ए प्लस एक्स है, डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स है। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लर्न करने के लिए आप डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से सिमिलरिटी ले सकते हो। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स वाई है। फिफ्थ एक फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो लास्ट 6 फॉर्मूला है आपका, इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा दैट इज द लास्ट वन फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में ओनली डिफरेंस ये है कि आपका log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है। इन सभी का प्रूफ और 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे मेंशन्ड है, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। इन सभी का प्रूफ मैं आपको एक साथ कराऊंगा जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी एक्सरसाइज लूंगा, उसमें मैं इनको प्रूव कराऊंगा, क्योंकि इनमें 2 केसेस में हमें पार्शियल फ्रैक्शन को ही यूज करना है। ठीक है, तो इन दिस एक्सरसाइज वील यूज दीज फॉर्मूलाज। अब इसमें इन फॉर्मूलों को यूज करते टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आप नोट भी कर सकते हैं जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हर एक फॉर्मूले में आप देखते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब जो ए स्क्वायर है इस पे उतना फोकस नहीं करना हमें, जो भी नंबर आपको दे रखा है कांस्टेंट वो ए स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे आपको फोकस करना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे जो मैं मेथड बताऊंगा उसमें वहां पे एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 10x स्क्वायर कुछ भी गिवन है तो आप उसको कॉमन ले लेंगे। सपोज कहीं दे दिया आपको, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट उसको आप अंडरस्टैंड करें, नोट कर लें, आपको बाकी फिर डायरेक्टली फॉर्मूले लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज ये दे दिया आपको डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3x स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। आपको जो 6 फॉर्मूले बताए हैं उसमें आपको देख के पता लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, बीच में नेगेटिव साइन है और बाद में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म होगी। बीच में आपका लाइक यू कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर माइनस 9, तो बीच में नेगेटिव साइन है, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म होगी, जिनके फॉर्मूले आपको हम बता चुके हैं। 6 फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो उन ऑल 6 फॉर्मूले में क्वेश्चन को देख के हमें फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। 4 फॉर्म्स में आपका डिनोमिनेटर के अंदर 3 फॉर्म्स के अंदर हम यूज करते हैं अंडर रूट, और 3 फॉर्म्स में कोई भी अंडर रूट नहीं है। ठीक है, लाइक इसमें अंडर रूट है, मगर इनमें आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है।
तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म आ रही है, कोफिशिएंट आ रही है, उससे हमें ओवरऑल कॉमन लेंगे, बिल्कुल बाहर लेके जाएंगे। इस 3 को कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने से पहले, यहाँ पे जैसे भी सॉल्यूशंस मैंने दिए हो वो एक अलग बात है, मैं अलग तरीके से भी करवा दूंगा, मगर आपको अभी ये ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको दे दिया है डी एक्स अपॉन 16 + 4x स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1/a tan इनवर्स एक्स वाई है। पहले आप ऑल 6 फॉर्मूलेज को लर्न करोगे एक्सरसाइज को करने से पहले। कैसे है वो मैं आपको कहा है बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 4 को मैं कॉमन लूंगा, कंसिस्टेंटली आई विल डू द सेम थिंग, थ्रू आउट कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने का मतलब है मैं बिल्कुल 4 हटा दूंगा, इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये होगा 4 + एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, नाउ दिस इज एक्जेक्टली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म। तो आपको पहली चीज का जिसका ध्यान रखना है, जो मेरा इनिशियल पोर्शन है इसमें, वो आप ध्यान से सुने सब और नोट करें उसको, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, कभी किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि एक्स स्क्वायर की जगह कहीं पे आपका x - 1 होल स्क्वायर आ जाए, या x माइनस एनी कांस्टेंट कुछ भी हो 1 की जगह, उसका स्क्वायर आ जाए, उसको एज ए एक्स ही ट्रीट करेंगे हम, उसे एज ए एक्स ही ट्रीट करेंगे। मैं क्या बता रहा हूं उसका मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। ऐसा होगा जब हम फॉर्म चेंज करेंगे, बार बार ऐसा होगा। सपोज ये लिख दिया आपको डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो हमने आपको डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। मगर यहाँ पे क्या है आपका, ये तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह x माइनस 3 होल स्क्वायर है। यदि ये x माइनस ए गिवन है x की जगह, तो यू विल टेक इट एज x ओनली। कंडीशन ये है वो x माइनस ए होना चाहिए, a माइनस एक्स होगा तब नहीं लेंगे, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। सपोज ये 4 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, आई विल कंसिडर दिस एज एक्स ओनली। कंडीशन ये है एक्स माइनस समथिंग, कुछ भी है चाहे, तो ऐसे फॉर्मूले लगाते टाइम इसको हम एज ए एक्स ही डील करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं इसमें, कि मैं जो कह रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। Suppose it is given dx upon under root of 4 minus x minus 1 whole square। ये आप फॉर्म देख लीजिए, इट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, मगर उसमें x की जगह x माइनस 1 गिवन है यहाँ पर। कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूला लगा दूंगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो x की जगह x माइनस 1 लिया, ए स्क्वायर 4 है तो a 2 होगा, आई विल राइट इट एज साइन इनवर्स x माइनस 1/2। ठीक है, तो x की जगह यदि x माइनस 1 x माइनस ए एनीथिंग हो, तो वील टेक इट एज x ओनली। आगे जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं फिर से बता दूंगा, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद इनको फॉर्म मॉडिफाई करके हम इन फॉर्मूलों को लेके आते हैं, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। 3x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू पावर 6 + 1। तो यहाँ पे आप बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि x क्यूब को हम टी पुट कर देते हैं तो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। तो x क्यूब को हमने टी पुट किया, उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx हो गया, वो हमारे पास न्यूमेरेटर में अवेलेबल है। या dx आप अपना अज्यूम कर सकते हो। तो देखिए 3x स्क्वायर dx dt हो गया, और नीचे x क्यूब को अपने टी पुट किया है तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। उसका इंटीग्रेशन हमें पहले से ही मालूम है, स्टार्टिंग में ये tan इनवर्स टी होगा। इट इज tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन हो गया। अब जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, पर साथ में मैं आपको अपना तरीका भी बता रहा हूँ। ये कह रहा है dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 + 4x²। क्या कहा था मैंने, x² के साथ 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पे x² के साथ क्या आ रहा है, 4 है, तो आई विल टेक इट एज कॉमन, ये मैंने आपको बताया। कंसिस्टेंटली सभी क्वेश्चनों में करूंगा, तो ये 4 यहाँ से कॉमन आएगा, अंडर रूट लगाएगा तो आउटसाइड ये 2 बन के आएगा, तो हम इसको लिखेंगे dx/2 बन के आया। 4 कॉमन लिया था तो 1 के नीचे 4 आ गया प्लस x², तो dx/2 अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस x² बन गया हमारा। अब ये हमारी अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² फॉर्म बन गई, अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² फॉर्म बन गई, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a² प्लस x²। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ये वाला 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये जो भी दिया हुआ है 1/4 प्लस x² लिख दीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। तो इसको प्रॉपरली समझ लें, जैसे मैंने बताया है, ये आपका a² प्लस x² फॉर्म आपको इनिशियली भी नजर आ रही थी, मगर ओनली डिफरेंस मैंने कहा था x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, या आप यहाँ पे जैसे बता रखा है 2x को टी पुट करके भी कर सकते हैं। 2x को जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं उन्हें तो आप कर ही सकते हो, मैं आपको डिफरेंट थोड़ा सा वे बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर इसमें। अब यहाँ पे आ गया देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं पुट करूंगा, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझा दिया था, पुट करके आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कि यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/अंडर रूट ऑफ 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 - x होल स्क्वायर और x - 2 होल स्क्वायर एक ही बात होती है। तो जब x - 2 होल स्क्वायर दे रखा हो, तो नाउ इट इज डायरेक्टली x² प्लस a² फॉर्म, नाउ इट इज डायरेक्टली x² प्लस a² फॉर्म। जब भी x - 2, x - 5, x - 7, x - 10 ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो फॉर्मूला लगाते टाइम हम उसको x ही मान के चलेंगे। तो ये x² माइनस a² फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log ऑफ x मीन्स x - 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², ये का यही आंसर आ गया आपका, दिस द आंसर। अब मैच करोगे तो थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है आपको, वहां पे आंसर में उसने 2 - x दे रखा होगा बैक साइड में, दैट में बी डिफरेंस, पर जो मैं लिख रहा हूं दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल जो मैं बता के आ रहा था वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है आपका, 1/अंडर रूट ऑफ 9 - 25x²। कुछ पुट नहीं करना, पुट करके करा रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पे PDF जो अपलोड किया हुआ है उससे देख के तो आप कर ही सकते हो, पर मैं जो बता रहा हूँ वैसे आप करिए इन सभी क्वेश्चंस को, ट्राई योर सेल्फ। और जो मैं सॉल्यूशन आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए x² के साथ 25 आ रहा है, आपको फॉर्म नजर आ रही है a² माइनस x², क्लियर कट। पहले 9 है, फिर x² आ रहा है, तो इट इज a² माइनस x² फॉर्म अंडर रूट, उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स XY होता है, ये भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसमें जो मैंने मेथड बताया है सबसे सिंपल, आप 25 कॉमन ले लो, कुछ पुट नहीं करना पड़ेगा, 25 कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट के बाहर जाएगा ये 25 यहाँ पे है, और ये ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो बाहर आके 1/5 बन जाएगा 25 का अंडर रूट। आगे क्या बना देखो, dx/अंडर रूट ऑफ, जब मैंने यहाँ से 25 कॉमन लिया तो 9/25 आएगा, जिसको 3/5 होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस x²। देखो बच्चों ये बिल्कुल आपका a² माइनस x² फॉर्म बना दिया मैंने, 1/5 बाहर है, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स x/3/5, क्योंकि ये a² माइनस x² फॉर्म है, और a² माइनस x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स XYA होता है, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा दिस 1/5 तो आउटसाइड एज इट इज, साइन इनवर्स x/a, a मीन्स 3/5, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, इसके भी नीचे 5 आएगा, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, दिस वुड बी द आंसर। तो जो मैं 25 कॉमन लेने वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसमें आपको सब्सटीट्यूशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म।
जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन करा है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। पुट करके आप कर ही सकते हो, जैसा पीडीएफ अपलोड कर रखा है वो करिए, उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको सभी क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। इट मे बी +-1 बट इट शुड बी 1 ओनली। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट डू यू फाइंड? इट इज 3x अपॉन 1 + 2x रेज़ टू पावर 4। तो सबसे पहले हम इन्हीं में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है और ऊपर आपका x है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं। जब आप पुट ही करना है आपको, तो ये एक्स स्क्वायर को ही पुट कर रहा हूं मैं टी। इसने √2x² को किया है, वो मैं नहीं कर रहा, मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया। देखिए उसका डेरिवेटिव क्या हो गया आपका 2x dx इक्वल टू dt। मगर न्यूमरेटर में हमारे पास 2x तो नहीं है, न्यूमरेटर में तो 3x है। कोई बात नहीं, x dx निकाल लेते हैं, वो dt/2 हो गया। मैं कोई इसके अलावा सब्सटीट्यूशन नहीं करूंगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में x4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बना, देखिए ये है 3x dx न्यूमरेटर में, 3x dx, तो 3 तो एज इट इज, और x dx की जगह मैं dt/2 लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 + 2t²। यहां तक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, 1 + 2t²। मैंने डिनोमिनेटर में यहां से x² को टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है, x² इज t, 2x dx इज dt, बट इन न्यूमरेटर वी हैव 3x dx। तो कोई बात नहीं, x dx dt/2 निकाला, 3 एज इट इज 3/2 dt अपॉन 1 + 2t²। ठीक है, अब आपको 3/2 को तो अब अलग कर देते हैं, मैं आपको जैसे समझाता आ रहा हूँ। t² के साथ 2 आ रहा है, यू टेक इट एज कॉमन, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1/2 + t²। अब डायरेक्टली हो जाएगा, नाउ इट इज a² + x² फॉर्म, 1/2 + t² इज a² + x² फॉर्म। a क्या है, 1/√2 है यहाँ पे। व्हाट इज a? 1/√2। a² एक्चुअली 1/2 है, तो a 1/√2 हो गया, तो इट इज 1/√2 होल स्क्वायर प्लस t²। उसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a² + x² फॉर्म का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो अब dt अपॉन 1/2 + t² को इंटीग्रेट कर देंगे यूजिंग दैट वन पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, dt अपॉन 1/2 t² को हम इंटीग्रेट कर देंगे यूजिंग दैट वन पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं वैसे करके आपको बता देता हूँ। जो 3/2 आपका पहला आया था इंटू 1/2 आपने कॉमन लिया था, इट वाज इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1/2 + 2t²। तो a एक्चुअली 1/√2 है, इसका फॉर्मूला आता है यहाँ 3/4, तो एज इट है 1/a। 1/a मीन्स 1/1/√2, तो ऊपर √2 चला जाएगा, और tan इनवर्स t/√2 t अपॉन 1/√2 आएगा, जिसको tan इनवर्स √2t लिख देंगे हम। t आपने x² लेट किया था, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा जो भी गिवन है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर नहीं रहा हूँ। मैं पहले क्या करूंगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे पीडीएफ में जो भी मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें वो पूरा सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोफिशिएंट को, मैं कोफिशिएंट को कॉमन ले रहा हूँ। आपको कॉमन लेके ही क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये साफ नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, x² अपॉन 1 - x6। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे x³ को टी पुट कर देंगे, x³ को टी पुट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन x² न्यूमरेटर में अवेलेबल है। x³ को टी पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में x² अवेलेबल है। x³ का डिफरेंशिएशन एक्चुअली 3x² आएगा, मगर मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम ऑलवेज क्या करेंगे, 3x² dx इक्वल टू dt आ गया। देखिए ऊपर x² है, तो x² को dt/3 लिख देंगे, इससे x² dx इक्वल टू dt/3 लिख दिया, और ये 1 - t² आ गया। देखिए तो 1 - t² का इंटीग्रल हमें डायरेक्टली फॉर्मूला है, इट विल बी 1/2a log ऑफ
ए प्लस टी डिवाइडेड बाई ए माइनस टी, इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस क्वेश्चन में आप इसको क्या करेंगे, यू विल ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स। ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट में हम लिख देंगे एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दूसरे पार्ट में हम लिख देंगे माइनस वन अपॉन, ये जो था आपको इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। वन इज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दूसरे में वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। सेकंड वन पार्ट इज योर डायरेक्ट फॉर्म, इट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर देंगे। और फर्स्ट वन पार्ट में क्या करना है आपको, जो अंडर रूट के अंदर जो भी दे रखा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है अंडर रूट के अंदर। सेकंड पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले इंटीग्रेट करना है हम यहाँ पे, सेकंड पार्ट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो आप ध्यान से सोचिए किसको पुट करेंगे, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की मैंने बात की थी आपको एक्सरसाइज 7.2 कराते टाइम। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव 2x होता है। अब 2 नहीं भी है तो कोई बात नहीं, x तो है, तो x ही एक्चुअली हमें देखना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास x dx अवेलेबल है यहाँ पे, तो x dx को dt बाई टू लिख देंगे। तो देखिए x dx को तो dt बाई टू लिख दिया है, dt बाई टू, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम टी पुट कर रहे हैं, तो ये बन गया रूट टी। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्मूले से, रूट टी को ऊपर लेके जाएंगे, वो टी रेस टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और उसका इंटीग्रल टू टी रेस टू पावर हाफ हो जाएगा। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया रूट टी, और रूट टी का मतलब आपका टी आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन को रखा था, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया इसका इंटीग्रल पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट डायरेक्टली है, ये log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स। तो अब फिर देख लीजिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स सिक्स दे रखा है, एक्स क्यूब को हम टी पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स अवेलेबल है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ से वी विल राइट डी टी बाई थ्री, तो ये डी टी बाई थ्री लिख दिया हमने, और ये आपका हो गया टी स्क्वायर, और ये ए रेस टू पावर सिक्स एज इट इज है। तो ये टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म होगी, एक ही जगह ए क्यूब है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म होगी, जिसका इंटीग्रल हो जाता है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रख दीजिए, तो x तो t है और a आपका a क्यूब है, तो आपने वैल्यू रखी है, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। मैं नाइन्थ पे चला जाता हूँ, नाइन्थ भी डायरेक्टली है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, नीचे टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर दे रखा है। तो आपको पता है कि यदि टेन एक्स फंक्शन ढूंढा, उसका डेरिवेटिव ढूंढा, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डिनोमिनेटर में इस टेन एक्स को हम टी पुट कर देंगे। टेन एक्स को जैसे ही हम टी पुट करेंगे, आपको पता है ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये तो डी टी हो गया, और नीचे टी स्क्वायर प्लस फोर हो गया, तो डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस फोर हो गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, जिसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस फोर। टी को वापस से 10x पुट कर दीजिए। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कुछ भी नहीं करना था, सभी क्वेश्चनों में कुछ एक में सब्स्टिट्यूट करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आए थे, या किसी में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे रखी थी उसको कॉमन लिया था, मगर पहली आपकी जो 6 फॉर्म है उन पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चन आएंगे लाइक 10, 11 एटसेट्रा।
इन क्वेश्चनों में भाई मेकिंग होल स्क्वायर हमें सोल्व करना पड़ेगा, मेकिंग होल स्क्वायर। तो भाई मेकिंग होल स्क्वायर के लिए मैं आपको सबसे पहले होल स्क्वायर बनाने का मेथड बताऊंगा कि हम होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे और बाई मेकिंग होल स्क्वायर कैसे इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। तो होल स्क्वायर नॉर्मली तो हम सभी को लगाना आता ही है, जूनियर क्लासेस में हम बनाते हैं, पर स्टिल यदि कोई दिक्कत है तो हम कैसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको होल स्क्वायर्स बनाना है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं उसके स्टेप्स है होल स्क्वायर बनाने के। कि सबसे पहला स्टेप ये होगा आपका वर्किंग रूल फॉर मेकिंग होल स्क्वायर, ये रहे आपके होल स्क्वायर जहां पे भी दे रखा है, डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उनका होल स्क्वायर हम कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे देखिए ये दो फॉर्म है आपका, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे केयरफुली नोट कर लें, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्म है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कैसे होगा जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया, वो कह देता है dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। तो ये तो आपकी कोई फॉर्म नहीं है, जो अभी 6 फॉर्मूले बनाए हैं उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है, मगर हम इसे बना लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। So there may be some term coefficient of x square may not be coefficient of x square, और इस पे अंडर रूट भी लगा हो सकता है, तब इसको हम बोल देंगे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म। इसको मेकिंग होल स्क्वायर करके हम बनाएंगे, तो मैं उसके आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलें इसको, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है, और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है। यहाँ पे एक c फॉर्म भी दी हुई है, उसे मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए वी डिस्कस दीज फॉर्म्स। इसके वर्किंग रूल है हाउ टू सॉल्व दिस। पहला स्टेप होगा मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बाय टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आउटसाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओवरऑल बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाहर ले जाके उसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बिल्कुल। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, कंप्लीट द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स। जो एक्स की टर्म्स इन्वॉल्व है उनको लेके आप स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे ही आप ए कॉमन लोगे, ठीक है, जैसे ही आप ए कॉमन लोगे, या तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, पर लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर बनाने का मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, यू नीड टू लर्न इट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके बता रहा हूं। सपोज ये दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, एक्स की टर्म्स को लेके आपको होल स्क्वायर फॉर्म करना है। तो पहली चीज तो आपको बताई थी, यदि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है उसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई कोफिशिएंट नहीं रखा है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। टेक केयर ऑफ दिस, ध्यान से नोट कर लें, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम। एक्स स्क्वायर का जो भी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप लीजिए एक्स, इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों काम करेंगे। ऐड, नोट कर लीजिए इसको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, यू टेक हाफ ऑफ दैट, you add square of that and subtract square of that to make whole square of terms of x। जैसे इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई करता हूं, तो मैंने क्या लिखा है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x 6 है, उसका हाफ कितना होगा 9। तो मैं 9 क्या करूंगा, 6 का कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट 6 है, उसका हाफ कितना हो गया 3, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में मैंने 3 स्क्वायर ऐड किया, दैट इज 9,
और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया 9, 11 वहां पे पहले से ही था, इस 11 को देखने की जरूरत नहीं है। और जो जिन्हें काफी अच्छा कंसेप्ट है वो इस 11 को भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता लग गया स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो आप 11 को भी ब्रेक कर सकते हो 2 + 9। मगर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। तो एक्स का कोफिशिएंट आपने देखा, पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो भी है उसे कॉमन लिया, पहला पॉइंट। अब जब इसके बाद ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ गया, आपने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, हाफ। लाइक एक्स का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में 6 है तो उसका हाफ लिया 3, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन गई, आप देख लीजिए, इट इज एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 बन गया। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ऐसे सभी क्वेश्चनों में जो ये दो फॉर्म बता रहा हूँ मैं, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म, इनमें आप स्क्वायर फॉर्म करके ही कर पाएंगे। आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया उसने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सोल्व करना है इसे बाई मेकिंग होल स्क्वायर्स। तो क्या करना है आपको, देखना सबसे पहले व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो आपको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। मगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म को लेके होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे वो 5 है, उसका हाफ कर देंगे 5/2, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 स्क्वायर ऐड किया, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आपके पास पहले से ही था, तो ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन गई। और ये होल स्क्वायर बनेगा x प्लस 5/2 का। यदि ये टर्म बीच वाली पॉजिटिव है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये इसमें बन गया x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। और ये थर्ड जो ये टर्म बची है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरीके से हम x की टर्म्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। और मैं एक केस लेता हूं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और दे रखा है, इन दैट केस हाउ टू सॉल्व इट। सपोज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने 1 लिया है, तो इन दैट केस व्हाट टू डू। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया आपको dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, सपोज दिस इज गिवन। नाउ व्हाट टू डू, होल स्क्वायर ही बनाएंगे x की टर्म्स का। तो इनमें मैंने सबसे पहले बताया था, और दिस टर्म में ऑल्सो बी इनसाइड द स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लेंगे, ऑलवेज 1 बनाना है। तो थ्रू आउट 2 कॉमन ले लिया मैंने, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये 2 बाहर चला गया, इसको बिल्कुल अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारा सारा फोकस होगा इस, जो भी काम करना है आपको इनसाइड दिस ब्रैकेट करना है, ये 2 आउटसाइड चला गया आपका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आया, होल स्क्वायर बनाना है। जिन्हें आता है उन्हें तो पता ही चल जाएगा कि थर्ड टर्म 4 होगी, पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसमें बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए। क्या सिखाया था मैंने अभी तक, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो देखा आपने, तो क्या नजर आ रहा है हमें 4, उसका हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे दैट इज 2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x आया है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ हुआ 2, उसका स्क्वायर ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 5। तो ये तीनों टर्म मिलके x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गई, बन गया होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए, तभी हम आगे के फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सपोज किसी में अंडर रूट में दे रखा है यार, वो वहाँ पे क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनका मैं होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं वहाँ पे भी एक केस लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अंडर रूट वालों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अंडर रूट में क्या होता है, कई बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, तब प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक ऐसा केस ले लेता हूँ, सपोज ये दिया गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा केयरफुली देखें जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या करना है कि अंडर रूट के अंदर ही करना है जो भी काम करना है।
जैसे मैं यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है -1 को कॉमन लूंगा। ऑलवेज ये काम करना है हमें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर बनाते टाइम +1 रखेंगे कंसिस्टेंटली। तो मैं माइनस को कॉमन लेके ब्रैकेट इस अंडर रूट से बाहर मत रख देना, वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। उसको इनसाइड अंडर रूट ही रखना है। और अब ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर +4x -1। आगे आराम से वही काम करिए जो अभी तक पीछे मैं आपको सिखा के आ रहा था। मगर इसमें कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं, वो नेगेटिव को बाहर ले जाएंगे। अंडर रूट के अंदर से नेगेटिव बाहर नहीं आ सकता, वो इमेजिनरी नंबर हो जाती है। अब यहाँ पे इन तीनों का होल स्क्वायर बनाने के टाइम जो भी टर्म ऐड करूंगा और जो भी सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो ये मैंने ब्रैकेट मार्क किया है इसके अंदर ही करूंगा। तो आपको मालूम है स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे। हाफ का स्क्वायर मीन्स 4 का हाफ 2 आया, उसका स्क्वायर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या बनाए, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ इट इज एक्स स्क्वायर +4x +4 किया, -4 भी किया एंड -1। ये ओवरऑल आया। ये सारी चीज को मैंने ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है, ध्यान रखना, इसी ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है। तो ये बन गया आपका x+2 होल स्क्वायर और ये बन गया -5। x+2 होल स्क्वायर -5। ठीक है, तो फर्दर हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो होल स्क्वायर बनाना मैंने यहाँ पे बताया, आप यहाँ तक अभी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, जिनके अंदर अब ये होल स्क्वायर बनाने वाले कई सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो होल स्क्वायर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन लेके, या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इस फॉर्म के dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म, या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म, उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने डिस्कस किया है, तो 10 में जाते ही देखिए ये आपका आ गया। देखिए मैं आपको 10th क्वेश्चन देखता हूँ, बता ही देता हूँ यहाँ पे। अभी आपको एक्सप्लेन किया है तो एक दो क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहेगी। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो होल स्क्वायर बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था। तो होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देखा 1 है, ये 2x लिखा। तो इन दोनों का मिला के होल स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसका हाफ हो गया 1। तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, +1 -1 और एक 2 ऑलरेडी दिया हुआ है +2, ये बन गया आपका। तो दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये तीनों टर्म मिलके आपका बन जाएंगी x+1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर +2x+1 x+1 होल स्क्वायर बन गया। आपके पास -1 + 2 बच गया, दैट विल बी +1। तो आप ध्यान देख लीजिए, इट इज x+1 होल स्क्वायर +1 स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म। पुट करने की कोई नीड नहीं है, ये x+1 को t पुट कर रहा है, पर मैंने आपको बताया यदि x+1 दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज करिए, कुछ पुट मत करिए। x1 इज x प्लस a इज इक्वल टू a वाइल इंटीग्रेटिंग, तो इसका डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म है। तो ये सारे स्टेप्स मैं आपके बचा देता हूँ, सीधा आंसर आ जाएगा log ऑफ x+1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, यही चीज आ जाएगी अंडर रूट में। तो x+1 को टी पुट करने की जरूरत नहीं है, x+1 कैन बी टेकन एज x ओनली व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला। यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता, वैसे के वैसे ही x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेंगे। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे x की जगह x+1 यूज होगा इन द फॉर्मूला। तो लाइक दिस यू कैन डू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैंने थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दिया था इसमें। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। 11th से लेके ये सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट यूज होना है। सो यू कैन मेक द होल स्क्वायर। 13 भी सेम है, 14 15 ऑल आर सेम। सो द रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।